जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बेसन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर बेसन का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपका बेसन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, इसका वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर बेसन का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और एक आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका 1 करोड़ से और लिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम जानेंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप अगर आपके बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, आपका टेंडर वगैरह, इंश्योरेंस के लिए भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी आपका रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है। एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो है, आप अगर आपका जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बेसन का प्रोडक्ट अगर इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर इंडिया से बाहर पैकेजिंग सेल हो रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका बेसन का प्रोडक्ट सिर्फ आप अगर इंडिया लेवल पर बेच रहे हैं और इंडिया लेवल पर ही सेल हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। और ये आईएसओ जो है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रही हैं बोलकर ये आईएसओ लगता है। अगर आपका बेसन का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी इजीली परचेस करेगा। ये आईएसओ आपका आईएएफ और नॉन आईएएफ दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग का आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड होगा। ये ट्रेनिंग लाइसेंस आपका 3 मंथ 1 ईयर का रहता है। आप जितना ईयर का भी ट्रेनिंग का करो इसका सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल।
आप जो बेसन का प्रोडक्ट रिटेलर, होलसेलर या फिर जिसको भी आप बेच रहे हैं, उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएसटी सर्टिफिकेट आपका करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए, गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 ईयर पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको एक जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट के लिए। और आपका अगर बेसन का पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो रहेगा, नंबर रहेगा, तो कस्टमर इजीली परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए, गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए, आपका जो भी बेसन का मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन वगैरह खरीदने के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। टेंडर वगैरह के लिए भी ये यूज होता है। और जेडीडी सर्टिफिकेट आपका मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ही लगेगा, रिटेल होलसेल के लिए ये नहीं लगता है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। और जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको ये फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप अगर जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच रही हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं और नहीं सेल कर सकते हैं। ये कंपलसरी रहता है। अगर आपका जो भी बेच रही हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, आपका बेसन का अगर मैन्युफैक्चरिंग जो भी पैकेजिंग पर अगर आपका फूड लाइसेंस का लोगो रहेगा और आपका नंबर रहेगा तो जो भी कस्टमर परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर परचेस करता है और कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपको दिक्कत नहीं करेगा और परेशानी नहीं करता है। और ये जो फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका मिनिमम 1 ईयर का अप्लाई और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका जो भी बेसन का मैन्युफैक्चरिंग आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट को ही हम ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप कौन सा भी बिजनेस पर या फिर कौन सा भी आपका सिटी पर कोई भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेड लाइसेंस आपका कंपलसरी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है ये गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, आप अगर आपका बेसन का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये विलेज का एनओसी यानी कि जो आपका सरपंच या फिर मुखिया होगा वो लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप हमारे गांव पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हैं बोलकर वो नीचे सील सिग्नेचर देता है। और ये ग्राम पंचायत आपका ग्रामीण का परमिशन सर्टिफिकेट होता है और इसका जो वैलिडिटी है
आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए लेबर लाइसेंस होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है और ये आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्राम पंचायत एरिया आप जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं करते हैं बोलकर आपको पुलिस एनओसी मिलता है। वो नीचे पुलिस ऑफिसर का सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो पुलिस एनओसी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला नंबर पर आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो वाटर प्रॉपर पीने लायक, हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बेसन का जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा हमारे लेबर लोगों के लिए और पीपुल लोगों के लिए जो आसपास रहते हैं इनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। और जो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपका लेबर स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर लगता है। सपोज मान लीजिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर काम कर रहा है और उसका डेट हो गया, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो पुलिस आपको पकड़ता है। इसके लिए जितना भी लेबर काम कर रहे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस करवा लीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको नहीं आता है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में जिसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू रिपोर्ट बोलते हैं। ये जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो प्रोडक्ट का उसमें कितना परिमाण का वाटर है, एनर्जी है, न्यूट्रिशन है बोलकर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और आप जो पैकेजिंग करेंगे वहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट का सब कुछ डिटेल्स रहेगा। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर आपका बिजनेस जो भी बेसन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अगर अदर का एरिया पर या फिर अदर का फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है।
और ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और अगर आपको भी ये रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो ये भी हम करते हैं। इनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर, डिटेल्स लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट करना चाहते हैं। आपका जो पार्टनर है फर्स्ट पार्टी, उस हिसाब से रूल रेगुलेशन और वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लान के बारे में। रिकॉल प्लान जो होता है, आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप रिटेलर और होलसेलर को बेच रही हैं, तो अगर सपोज मान लीजिए आपका बेसन का प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, एक्सपायरी हो गया, तो आपको रिटेलर और होलसेलर रिकॉल करेंगे, नहीं सर ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं निकला, ये प्रोडक्ट को फिर से रिकॉल अच्छे से बनाइए और मार्केट में भेजिए बोलकर आपको रिटेलर होलसेलर रिकॉल करते हैं। और ये रिकॉल प्लान आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं आपका, उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जो पड़ोसी हैं वो लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई आपत्ति नहीं है बोलकर, और वहाँ पर आपका 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। इसका वैलिडिटी आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर मैं हूँ, इतना इतना लेबर काम करते हैं, इतना इक्विपमेंट रखा हूँ, और नीचे आपका कंपनी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेल सिग्नेचर रहता है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली जो भी फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। ये इंश्योरेंस जो रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और वैल्यू मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, जैसे वाटर मशीन, पैकेजिंग मशीन, वहाँ पर एक लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। आपको जो मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है, यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लगता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएमपी सर्टिफिकेट, जेडीटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, ये तो लगता ही है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो बेसन का पैकेजिंग करते हैं वहाँ पर जो आपका नाम और लोगो रहता है
वो नाम लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपका ब्रांड अच्छा चला, उस नाम का अलग कोई बनाकर आपका डुप्लीकेट बेच रहा है, तो आपके पास अगर ट्रेडमार्क होगा तो उसके नाम का आप कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके लिए ये ट्रेडमार्क जो होता है आपका नाम और आपका लोगो को सिक्योर के लिए आपका ट्रेडमार्क लगता है। वो ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, पहले आपको 2 से 3 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड होता है। टीएम होने के बाद आपका जो पैकेजिंग कर रहे हैं बेसन का, वहाँ पर आप टीएम लगा सकते हैं। और जैसे ही आपका सपोज मान लीजिए आपका नाम क्लैरिफिकेशन पर रहता है, कोई भी आपके नाम का अगर कंप्लेन देगा तो 6 से 8-9 मंथ डिक्लेयर होता है। अगर कोई भी आपके नाम का कंप्लेन नहीं देगा तो ये आपका 6 मंथ के अंदर आपका आर मिल जाता है। आर मिलने के बाद आपका आर आपका पैकेजिंग में लगा सकते हैं। आपका नाम और आपका लोगो प्रॉपर सिक्योर के लिए ये यूज ट्रेडमार्क होता है। और आपका आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद ये फिर से रिन्यू करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है, आप जो बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो फ्रंट पर जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, उसको लोगो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पैकेजिंग पर एक अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक पहले अच्छा लोगो लेना पड़ता है। और जो ये लोगो होता है आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके आप डाल देते हैं, बाद में ये कॉपीराइट होता है। ये लोगो जो है आपको हम प्रॉपर 2D 3D आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोगो होता है आपका प्रॉपर सिक्योर होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगता है। अगर आप ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी लगता है। और लेबर रखे हैं तो लेबर लाइसेंस लगेगा। पुलिस का एनओसी भी लगता है। ये तो लगेगा ही आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। आपका टर्नओवर हाई होने के बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और इसको फैक्ट्री लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिड रहता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट जो है आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये जो रहता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, आपका जो आसपास जो पीपुल रह रही हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट या पोल्यूशन एनओसी लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी जो आपका होता है ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका लेबर प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये आपका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला आपका आता है जो लार्ज के लिए लगेगा, वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है आपका जो भी प्रोजेक्ट है
जो मशीन वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है और नीचे एक सी चार्टेड अकाउंटेंट सील सिग्नेचर देकर लिख कर देता है। ये आपका सीए रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लांट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी कि आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, वो आपका प्रॉपर नक्शा और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है। कोई भी आपका जो भी एम्प्लॉय लोगों चेकिंग करने के लिए आएंगे लगेगा। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट होगा। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। आपको जो भी कंपनी है, जो भी साइबर कैफे हैं, पहले पेमेंट लेते हैं उसके बाद वर्क करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा 100% अप्रूवल करके देंगे। आधा अधूरा काम करके हम नहीं देंगे। अदर कंपनी, अदर साइबर कैफे क्या करते हैं, आधा अधूरा काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 100% आपका काम अप्रूवल कराकर हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट का हमको आईडी मिला है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम गवर्नमेंट का फूड अथॉरिटी मित्र हैं। अगर हमारा आईडी से आपका फूड लाइसेंस करेंगे तो जल्दी मिल जाता है और कोई भी इंक्वायरी होता है तो फूड ऑफिसर जो भी आपको पूछता है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के हम फूड ऑफिसर के साथ बात करते हैं। नंबर 5, यू डो नॉट गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब कुछ हम मिसयूज नहीं करते हैं। अदर कहाँ पर जाओगे तो मिसयूज हो जाता है। हम क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा जो भी रहेगा सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपका सभी लाइसेंस बाय पोस्ट आप अगर बोलोगे, आपका कोरियर करके आपका बिजनेस एड्रेस, होम एड्रेस, आप जो सा भी एड्रेस दोगे तो आपको हम भेज देंगे पैकेजिंग प्रॉपर नॉमिनेशन करके। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फी है पोस्टल का वो आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, एक पैन कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, अगर यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगता है। और बिजनेस एड्रेस प्रूफ में आपका खुद का प्रॉपर्टी पर की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स
टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट आपको हम ही प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। सब कुछ हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट आपको मिल जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस बाय पोस्टल कोरियर के माध्यम से आपका जो भी एड्रेस दोगे, बिजनेस एड्रेस या फिर होम एड्रेस, उस पर पहुंचा देंगे। प्रॉपर नोमिनेशन, प्रॉपर सब कुछ करके। लेकिन कोरियर का जो एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस आपको के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी बेसन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।